फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज छुट्टी के दिन भी जोया को ट्यूशन पढ़ने जाना था, तो मैं लौट कर आ रही थी, तो मैंने सोचा सूट उठा लूं, क्योंकि सुबह बहन का कॉल आ गया था और फिर सना से बात भी हो गई थी, तो वो कह रही थी अब फिर ले जाओ। तो सना का नाम ही आता है, उसकी बहन से बात हो गई थी। तो गाइज, ये मैं यहाँ आ गई हूँ सना के घर, और यहाँ सूट आ गए हैं मेरे पास। तो इसमें एक सूट मेरा ही था, और आज मैंने बनाई है तुरई की सब्जी, जो सभी लोग खाना खा चुके हैं। मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैंने एक अलग तरीके के आलू बनाए हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और यहाँ मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, तो कुछ बनाऊंगी मैं आज अलग तरह की कोरियन पोटैटो। अब ये आपको जो ही नाम बताएगी। तो ये कोरियन स्नैक बना रही हूँ मैं, और दोनों बच्चे मेरे हेल्प कर रहे हैं। जो पापा बड़े प्यार से आके पूछ रहे थे क्या बना रही हो, तो मैंने कहा अरे इनके लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है। तो फिर मैंने फौरन जल्दी से आलू निकाला और इनके लिए मैंने बना दिए कटलेट। तो हम शाम को बनाएंगे अपने लिए कोरियन स्नैक। अभी जोया पापा को चाय के साथ मैंने बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी कटलेट दे दिया, और थोड़े बहुत एक एक करके हम लोग एक एक खा लेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी शाम की अलग है। तो ये देखिए बिल्ली के बच्चे, और कल मैंने आपको एक दिखाए थे, ये दो दो है, देखिए फीडिंग कर रहा है। और बिल्ली देखिए हम लोग को पहचानती है, तो बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसे मालूम है कि ये बिल्कुल भी हमारे लिए नुकसान हमें नहीं पहुंचाएंगी। और ये देखिए कैसे फीडिंग कर रहे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हाथ कैसे कर रहे हैं, देखिए कैसे हाथ हिला रहे हैं, इतने छोटे छोटे से हैं। बस सही सलामत बड़े हो जाए और अच्छे रहें। तो चाहे इंसान की माँ हो चाहे जानवर की माँ हो, माँ माँ होती है, और माँ सबके लिए दुआ करती है। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ ये बच्चे सही सलामत अच्छे से बड़े हो जाएं। और हर साल हमारे यहाँ बच्चे आ ही जाते हैं बिल्ली के। तो गाइज, क्या हो गया? तो गाइज, आज संडे का दिन था। आज संडे को भी आराम नहीं मिला। एक तो गई थी मैं, सूट भी ले आई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने काम वाम किया, आपने देखा। और कटलेट बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे, मजा आ गया। इसके साथ वो क्या बनाया था हम लोगों ने, कौन सी बॉल्स, मैं नाम भूल जाती हूँ। तो वो बनाया था, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एकदम तेज हड्डी बदन दर्द होने लगा, बुखार सा आने लगा, जो अभी भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो है पापा से यही कह रही थी कि मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी मतलब गर्दन वर्दन ऐसे लग रहा था, अकड़ सी रही है। तो फिर और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बुखार आ रहा है। तो अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे बुखार आ रहा है। मेरा बाबू जो है ना, वो कह रहा है कि मम्मा आराम कर लो, मम्मा आराम कर लो, है ना, कह रहा है। तो कह रहा है आराम कर लो, कुछ नहीं करो, क्योंकि मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और हैदर तो आराम करने के लिए कह रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना है, बस रोटी बनाना है। और जब पापा आएंगे उनको बताऊंगी, दवा देंगे तब आराम मिल जाएगा। पैर नहीं लगा उसमें, नींद आ रही है? नहीं। सो जा बाबू, नहीं आ रही, सो जा। देखिए क्यूट से बच्चे, छोटे छोटे से दो, एक सिम्बा जैसा कलर का है। ने दिखाया, मैं तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी काश एक का पूरा ब्लैक होता। और भी हुए होंगे, पता नहीं कि दो ही। और हम लोग से डरती नहीं है ना, कितने आराम से बैठी रही हो। तो खैर, आपने देखे ना क्यूट से छोटे छोटे से बच्चे, बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतने छोटे छोटे से देखे हैं। और बिल्कुल हम लोग से वो डरती नहीं है, जानती है कि ये लोग, ये म्याऊं बोल रहा है, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो यहीं बैठी रहती थी। और मैं निकलती थी तो बैठी रहती थी, डरती भी नहीं थी मुझसे, जानती थी। जानवरों को एहसास हो जाता है कि कौन नुकसान पहुंचाएगा और कौन नहीं। मेरी कहानी सुन के नहीं आ रही क्या? मजाक कर रही हूँ। तो गाइज, जा रही हूँ अभी, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी, सुबह स्कूल भी जाएगी जोया, इंशाल्लाह मेरी तबीयत सही हुई भेजूंगी वैसे। और ये सूट बहुत टाइम से डला हुआ था सना के यहाँ, सिल गया है। इसका दुपट्टा सेब में रखा है, नहीं तो दुपट्टा भी दिखाती मैं आपको। तो ये है, ये पीछे इसके प्रिंट है, और यहाँ ये एम्ब्रॉयडरी है, और ये इसका दामन लेस वाला है। तो ये सूट मैंने डाला था, बहुत टाइम हो गया था। फिर आज मेरी बहन का सुबह सुबह कॉल आ गया था कि अप्पी मेरे सूट उठा लाना। तो सना की अब सना नाम आता है, लेकिन सना की बहन सिलती है, तो वो कहने लगी आपका भी सूट सिल गया है, ले जाओ। तो फिर मैं उनके सूट लेके आई थी, आपको दिखाया तो था। तो फिर अपना भी से पैंट सिलवाया था बॉटम में। तो ये है बॉटम, और इसका दुपट्टा भी अच्छा है, लेकिन वो अभी सेब में रखा है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ।
तो गाइज ये सूट है और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। आटा गूंदने के लिए आ गई हूँ। आटा थोड़ा सा रखा था तो मैंने कहा गूंद दूँ, सुबह के लिए भी गूंद दूँ। सुबह जोया स्कूल जाएगी और एकदम मेरी, जैसा आपको बताया, तबीयत खराब हो गई है तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। इतना कर रही हूँ कि मैं आराम से रोटी इन लोग को बना के खाना खिला सकती हूँ। बाकी का बाद में देखूंगी मैं। तो फिलहाल तो मैं आटा गूंद रही हूँ और आज तो वैसे ही बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने स्नैक खाए हैं। जोया मेरे सामने खड़ी है तो मैं जोया से बात कर रही हूँ। ऐसा हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया आज हम लोगों ने स्नैक खाए हैं। मजा आ गया हम लोगों को खा के। काफी दिन से क्रेविंग हो रही थी तो हम लोग ने खा ही लिए आज फाइनली। जोया बड़ी खुश है खा के। हाथ में दर्द हो रहा है क्या? तो जोया का वर्क करते करते हाथ में दर्द होने लगा। इतना लिख रही थी सुबह से, आज पढ़ ही रही है वो। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ। अभी बस आटा गूंद गया, थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखूंगी और बनाऊंगी रोटी। तो गाइस जैसा कि आपको बताया कि अचानक शाम को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी एकदम खड़ी हो रही हूँ तो चक्कर से आ रहा है, लेकिन काम तो नहीं छोड़ सकते ना। सब लोग कह रहे हैं मत करो, जो है पापा, हैदर, जोया, लेकिन आदत ऐसी है। अब चाय तो बनाना ही है, मुझे भी पीना है, मेरा ही मन कर रहा है चाय पीने का। तो ये अभी जो आज मेरी तबीयत खराब हुई है ना, तो ये मौसम वाली हुई है। जैसे मौसम बदल रहा है ना, एकदम गर्मी हो गई थी, इतना पानी बिल्कुल सिंक में गरम, वॉश बेसन में गरम पानी आ रहा था और अब एकदम नॉर्मल मौसम हो गया है। शाम को ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, गर्मी वैसी नहीं है। तो ये मौसम बदलता है तो तबीयत खराब होती है, तो बस यही है, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है। सही हो जाएगा। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं जोया पापा से, कल भी मुझे एकदम घबराहट सी रात में बहुत हो रही थी, तो मैं जोया पापा से कहती पता नहीं मुझे कल तो घबराहट हो रही थी। फिर सुबह उठी तो बस बता रही थी जोया पापा को, मेरा मतलब मैं ऐसे गर्दन अर्दन कर रही, तो मैंने कहा गर्दन मेरी जाम सी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे काम भी नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैंने सुबह कितना सारा काम ले लिया था। पहले तो मैंने तुरई बनाई, फिर तुरई इन लोगों ने खा ली, फिर मैंने अपने लिए आलू की सब्जी बनाई अलग तरीके की। उसके बाद फिर पूरी ने स्नैक की तैयारी करी। उसके बाद फिर जो है पापा के कटलेट, तो सब तैयारी कर ली। लेकिन कोरियन स्नैक मैं आपको नहीं दिखा पाई बनते हुए। फिर कभी बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी, क्योंकि एकदम मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, मैं बात कर रही हूँ और मुझे चक्कर से आ रहे थे। जुकाम भी हो गया है, छींकें भी आ रही है, मौसम का है। ये पानी जो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म लगता था, अब ये पानी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो मौसम की वजह से ही तबीयत खराब हो रही है। यहाँ चाय मैंने चढ़ा दी है। किचन फैला होना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। बड़े बड़े बर्तन रखे होंगे वहाँ पर। तो गाइस मैं कह रही थी किचन फैला हो अच्छा नहीं लगता है। फिर एक तो तबीयत खराब, ऊपर से टेंशन की किचन गंदा है, तो उसमें और सुकून से नींद नहीं आती है कि किचन गंदा है। तो कम से कम सुकून से सो तो जाऊंगी, किचन साफ हो जाएगा। तो अभी शाम को जो है पापा के लिए मैंने अंडा फ्राई करा था, तुरई बनाई थी, और हम लोग ने वैसे ही स्नैक खा लिए तो पेट हैवी था, तो फिर हमने और हैदर ने सबने वही अंडा एग रोल खाया बना के एक एक। तो हम लोगों ने सबने शाम को ऐसे ही खाया। और अब कल का सोच रही हूँ कल क्या बनाऊं, भिंडी बनाऊं या कुछ और बनाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी। रोज की हेडेक है, कल क्या बनेगा, रोज का है कल क्या बनेगा। और कल मंडे है तो कल जो है स्कूल भी जाएगी।
मैंने सोचा आप बर्तन भी धुल जाएंगे, चाय भी बन जाएगी और मैं आपसे बात भी कर लूंगी। आज ज्यादा तबीयत खराब की वजह से थोड़ा कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पाई। सो गाइस, आपका दिन कैसा बीता मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बात, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं हेड शेप के लिए, जोया का हेड शेप, जोया का हेड शेप। तो गाइस, मौसम ऐसा नहीं है कि जोया या हैदर किसी का भी हेड शेप कराया जाए, जैसा कि मौसम एकदम बदल गया है, चेंज हो गया है। तो अभी हेड शेप वाला मौसम नहीं है, हैदर का भी नहीं करा सकती। एकदम रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और इतना तेज ठंडा हो जाता है रात में। ये हेड शेप होगा तो इन लोगों को सर्दी हो जाएगी, जैसा कि आप लोग अगर मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते तो आपको मालूम होगा कि इन लोगों को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। तो गाइस, जा रही हूँ, चाय बन गई, चाय निकालूं, बाकी बस थोड़े से बर्तन रह गए, आपसे बात करते करते आधे बर्तन धो लिए। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से थोड़ा कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।